अली क्रिएशंस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। साइंसदानों ने नुतफ़े या अंडे के बगैर इंसानी जनीन का मॉडल तैयार करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला ने इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए, जैसा कि जानवर, पानियों में जानदार और बेजान चीज़ों को भेजकर, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को एज अ रोल मॉडल भेजकर और उनको मोजज़ात अता करके, ताकि इंसान तहकीकात कर सके और अपनी सोच के दायरा कार को वसी कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान इन तहकीकात में बहुत पीछे हैं। गैर मुस्लिम साइंसदान इन मैदानों को सर कर रहे हैं। तो साइंसदान जहां पर खला और दूसरे सियारों समेत कायनात को सर कर रहे हैं, वहां पर मेडिकल साइंस में भी तहलका मचा रहे हैं। हाल ही में वेज़मैन अदारे की इसराइली टीम ने स्टीम सेल्स का इस्तेमाल करते हुए एम्ब्रियो मॉडल तैयार किया है, जो 14 दिन के हकीकी जनीन के हूबहू है। साइंसदानों ने ये मॉडल एग, स्पर्म और ओवरी के बगैर तैयार किया है। यहाँ तक कि इस मॉडल ने लेबॉरेटरी में हमल टेस्ट को मुस्बत बनाने वाले हार्मोन्स भी खारिज किए हैं। जैसा कि नुतफे के जरिए बैजे को फर्टिलाइज करने के बाद पहला हफ्ता तब्दीली का दौर होता है और इसके बाद बच्चा नुमा चीज जाहिर हो जाती है, लेकिन इस दौर में बहुत सी पेचीदगियां होती हैं। अब साइंसदानों ने नुतफे और बैजे के बजाय शुरुआती मवाद सादा स्टीम सेल्स लिए, जिन्हें जिस्म में किसी किस्म के टिश्यूज के दोबारा बनने की सलाहियत के दौरान हासिल किया गया था। फिर उन स्टीम सेल्स को इंसानी जनीन के इब्तदाई मराहल में पाए जाने वाले 4 किस्म के खुलियों में तब्दील करने के लिए केमिकल इस्तेमाल किए। लेबॉरेटरी में मजमूई तौर पर 120 खुलियों को एक खास तनासब में मिलाया गया और इनका मुशाहदा किया गया, और तकरीबन 1% हिस्से ने खुद ब खुद अपने आप को ऐसी साख्त में इकट्ठा किया जो इंसानी जनीन से मुमासलत रखता हो। ये तहकीक अभी अपने मराहल में जारी है और फाइनल नहीं हुई। बाज़ मुहक्किकीन का कहना यह भी है कि ये तरीका फ़िलहाल गैर अखलाकी, गैर कानूनी और नामुमकिन है, लेकिन मज़ीद तहकीकात के बाद मुस्बत या मनफी नताइज आना अभी बाकी हैं। वल्लाहु आलम।